जब एक लड़की को पता लगा कि उसके पति का अफेयर उसकी बहन के साथ चल रहा है तो उसने क्या किया, जानेंगे आगे। कहानी की शुरुआत में हमें रिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। तभी रेडियो बजता है और उसमें न्यूज आती है कि आज फिर से जर्मनी में एक मर्डर हो गया है। एक सीरियल किलर जो लोगों को मार रहा है। वह उठती है और अपना मुंह धोती है और एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने लगती है। तभी उसकी दोस्त प्रिया वहां आती है और कहती है, मुझे मूवी में काम करने का एक मौका मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। यह एक वेब सीरीज है जिसमें मैं एक डिटेक्टिव का रोल निभाऊंगी। वह खुश होती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। फिर प्रिया पूछती है, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? रिया बोलती है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कोई जॉब नहीं मिला और मैं तुम्हें इस महीने का किराया भी नहीं दे पाऊंगी। वह प्रिया के रूम में रहती थी। फिर प्रिया बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, तुम उदास मत हो। ये बोलकर प्रिया चली जाती है। फिर वह अपनी पेंटिंग बनाने में लग जाती है। तभी एक कुरियर आता है। कुरियर देखकर वह खुश हो जाती है और प्रिया को एक कैफे में मिलती है और सबसे महंगी वाइन ऑर्डर करती है। तभी प्रिया पूछती है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? फिर वह बोलती है, मैं अब अमीर हो गई हूँ, मेरी दूर की आंटी सोफिया के वकील का कुरियर मेरे पास आया था। उसमें लिखा था कि सोफिया आंटी अपना घर, अपनी सारी पैसे मेरे नाम कर दी है। प्रिया पूछती है, ये कैसे हुआ? वह बोलती है, उनकी मृत्यु 3 साल पहले हुई है और उसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार मैं थी, इसलिए। प्रिया बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है, कहाँ है सोफी आंटी का घर? वह बोलती है, ये यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव में है। वेटर वाइन लेकर आता है। प्रिया उसे देखकर उस पर लाइन मारने लगती है और रिया को बोलती है, यही जिंदगी है, ऐश करो। जब वह अपने रूम में सो रही होती है उसे एक डरावना सपना आता है। वह डर जाती है। सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वह एक डॉक्टर से मिलती है और उसे बोलती है, मुझे आजकल खराब सपने आ रहे हैं। डॉक्टर पूछता है, ये सपने कब से आ रहे हैं? वह बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे एक ताबूत में बंद कर दिया था। जब मैं बहुत डर गई थी तब से ही यह सपने आ रहे हैं। डॉक्टर बोलता है, तुम्हें अपने दिमाग को रिलैक्स करना होगा, तुम कहीं बाहर घूमने जाया करो। फिर वह अपनी कार लेकर अपनी विरासत में मिले आंटी के घर की ओर निकल जाती है। वहां जब पहुंचती है उसे एक विशाल घर दिखाई देता है, जैसे कि कोई भूतिया हवेली हो। वहां उसे रूबी आंटी मिलती है जो गांव की इंचार्ज होती है। वह रिया को सोफी का घर दिखाती है। वह पूछती है, सोफी आंटी के कोई बच्चे नहीं थे? रूबी बोलती है, बच्चे तो थे लेकिन वह एक एक्सीडेंट में पहले मर चुके हैं। वह बोलती है, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। रूबी आंटी पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेली रहोगी? वह बोलती है, हाँ। वह घर को साफ करती है और सो जाती है। जब सुबह उठती है अपनी डेली रूटीन के काम में लग जाती है। वह एक पेंटिंग बनाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब वह गेट खोलती है बाहर जॉन नाम का एक लड़का होता है जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अगर कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता देना, मैं पेशे से एक कारपेंटर हूँ। वह बोलती है, ठीक है। जॉन वहां से चला जाता है। जब वह बाजार जाती है उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रॉबर्ट है। वह एक मेटल डिटेक्टर से जमीन पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी एक कार वाले ने उसे डरा दिया। रॉबर्ट गिर जाता है। वह अपनी कार रोकती है, उसे उठाती है और बोलती है, मेरा घर पास नहीं है, तुम वहां चलो, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें पट्टी लगा दूंगी। वह चला जाता है। रॉबर्ट पूछता है कि तुम यहाँ नई आए हो? वह बोलती है, हाँ मैं कल ही यहाँ आई हूँ। और बोलती है कि तुम इस मेटल डिटेक्टर से क्या ढूंढते हो? रॉबर्ट बोलता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर खजाना छुपाया था, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। वह अपने घर के तहखाने में जाती है और एक पुरानी संदूक को खोलती है। उसमें उसे एक गिफ्ट आइटम दिखती है जिसमें एक परी की फोटो है और एक लाइट जग रही है। तभी प्रिया वहां आ जाती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है, गले मिलती है। प्रिया पूछती है, तुम्हारा मन यहाँ लग गया क्या और तुम्हारे कोई दोस्त बने? वह बोलती है, यही पास में एक रॉबर्ट नाम का लड़का रहता है जो बहुत क्यूट है, वह मेरे छोटे भाई जैसा लगता है। फिर प्रिया चली जाती है। अगले दिन वह अपनी कार में कुछ फर्नीचर के सामान लेकर आती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी जॉन वहां आ जाता है, बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वह बोलती है, मैं कर लूंगी। लेकिन जॉन कार से वह कुर्सी निकालकर अंदर रख देता है और बोलता है, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? वह बोलती है, आज मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वह सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है उसके घर में किसी ने खून से एक तस्वीर बना रखी है। वह देखकर डर जाती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां आता है तो वह देखता है और रिया को बोलता है, यह कोई बच्चे का काम है,
तुम चिंता मत करो, आगे कोई दिक्कत आएगी तो तुम मुझे फोन कर लेना। ये बोलकर पुलिस चला जाता है। जब रात को अपने रूम में सो रही होती है, उसे फिर से एक डरावना सपना आता है। उसके सपने में एक लड़की आती है जो आग से डायरी निकालकर एक संदूक में रखती है। रिया उठ जाती है और सुबह वहां जाकर देखती है तो सच में वहां एक डायरी है। जब वह उस डायरी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था, 3 बहनें। वो तीनों बहुत खुश थीं और एक गिफ्ट आइटम को देख रही थीं। रिया को कुछ डायरी में एक फोटो मिलती है जो उसकी तरह ही दिखती है। जब उसकी बड़ी बहन काम से घर पर आती है, वह देखती है कि उसकी छोटी बहन उसके पति के साथ गलत काम कर रही है। वह देखकर बहुत गुस्सा होती है। वह उसे बोलती है कि तूने ये ठीक नहीं किया, वह मेरा पति है। फिर उसकी बहन बोलती है कि जो तुझसे प्यार नहीं करता मुझसे करता है। तब बड़ी बहन उसे बंदूक से गोली मार देती है, जिससे छोटी बहन उसी वक्त मर जाती है। और बड़ी बहन ये सदमा सहन नहीं कर पाती है। वह बाथरूम में अपनी नस काटकर जान दे देती है। और उसी लड़की की आत्मा अभी इस घर में भटकती है जिसमें रिया रहती है। रिया अगले दिन रॉबर्ट से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे इस घर के बारे में बता सकते हो। वह बोलता है कि जिस घर में तुम अभी रहती हो, इस घर में बहुत पहले से आत्मा का वास है। रिया डर जाती है और अपनी दोस्त प्रिया के घर चली जाती है। उसे ये सब चीज बताती है। वह दोनों एक लेडी के पास जाते हैं जो तांत्रिक विद्या जानती है। वह लेडी बोलती है कि तुम खतरे में हो, मैं इसका समाधान करूंगी, लेकिन तुम सावधान रहना। प्रिया घर चली जाती है। अगले दिन जॉन उससे मिलता है। वह दोनों साथ डिनर करते हैं और जॉन रात को वहीं रुक जाता है। अगले दिन रिया जब अपने घर पर कुछ कर रही होती है तो उसके घर में एक आदमी आ जाता है जो पहले दिखाया था, जो उसका पीछा कर रहा था। वह रिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। रिया को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। वह बोलती है कि अब हम दोनों के बीच सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी जॉन वहां आ जाता है और वह उस लड़के को मार देता है। दरअसल जॉन वही सीरियल किलर होता है जो काफी समय से जर्मनी में मर्डर कर रहा है। वह रिया को एक लकड़ी के फ्रेम में बांध देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी रोबोट वहां आ जाता है। जॉन रोबोट को चाकू मार देता है और रिया को बोलता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी प्रिया पीछे से जॉन पर चाकू से हमला करती है और उसे मार देती है। कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।